Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll study error correction. So in your exam you'll be given a passage which is incorrect and you have to spot the error in it. तो ये हमारा पैसेज है. यहाँ पे पहले तो हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया गया है. अगर प्रेजेंट टेंस में है तो पूरा पैसेज जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा. अगर पास्ट टेंस है तो पूरा पैसेज जो है वो पास्ट टेंस में होगा. और अगर फ्यूचर टेंस है तो पूरा पैसेज फ्यूचर में होगा. तो हमें फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते ही ये चीज़ नहीं पता लग जाएगी कि हमारा जो पैसेज है वो पास्ट टेंस में है या कौन से टेंस में. सो वी हैव टू रीड एटलीस्ट 2-3 लाइन्स एंड वील गेट टू नो कि कौन सा टेंस चल रहा है. तो हमारा जो पैसेज है वो दिया यहाँ पे एक पैसेज है. द मोमेंट ही स्विच्ड द टेलीविजन. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्विच जो वर्ड है ये पास्ट टेंस का वर्ड है, लेकिन हम और आगे पढ़ेंगे ये देखने के लिए कि जो बाकी सारी सेंटेंसेस है वो भी कौन से टेंस में है. देयर साइलेंस इन द रूम वी ऑल लुक्ड ईच. अब यहाँ पे लुक्ड वर्ड जो है ये पास्ट टेंस का वर्ड है. नाउ विल गो बैक टू द फर्स्ट सेंटेंस. द मोमेंट ही स्विच द टेलीविजन. अब यहीं पे हमें थोड़ी से एरर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्विच्ड क्या ऑफ किया है कि ऑन किया है. अब ये कैसे पता चलेगा कि टेलीविज़न को हमने ऑन किया था कि ऑफ किया था. तो उसके लिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. देयर साइलेंस इन द रूम. मतलब जो स्विच हमने किया वो ऑन किया या ऑफ़ किया उसके बाद बिल्कुल साइलेंस हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने ऑफ़ किया. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मोमेंट ही स्विच्ड ऑफ द. अब आप ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप आंसर लिखोगे तो उसमें जो वर्ड मिसिंग होगा उससे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया है वो भी लिखोगे और जो उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है वो भी आप लिखोगे. मतलब आप स्विच्ड ऑफ द और जो एरर है उसे आप अंडरलाइन कर दोगे. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस. देयर साइलेंस इन द रूम. अब हम पास्ट टेंस में ये कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा. देयर वॉज साइलेंस इन द रूम. वी ऑल लुक्ड ईच. अब हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे. वी ऑल लुक्ड एट ईच. ईच अदर नॉट नोइंग टू रिएक्ट. हमें नहीं पता था हम कैसे रिएक्ट करें, इस सेंटेंस का ये मतलब है. तो वील यूज़ नॉट नोइंग हाउ टू रिएक्ट. He burst out laughing said. अब यहाँ पे he burst out laughing सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस चल रहा है. तो यहाँ पे उसको कनेक्ट करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है. एंड he laughing and said how you like it. यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे. how do you like it. We felt too scared open our mouths. अब यहाँ पे हमें कुछ एरर लग रहा है. We felt too scared to open our mouth. So this was the error correction and now we'll move to the editing task, which is our next topic. So in editing task you'll be given a passage and you'll be given the option incorrect and correct. So first you have to write the words which are incorrect and then you will spot the error and write the correct word. So here's the passage. कुट was an hard working squirrel. अब हमें पता है कि an वर्ड जो है वो वाउल्स के आगे ही यूज़ किया जाता है, तो ये वाउल तो नहीं है हार्ड वर्किंग. तो यहाँ पे क्या आएगा. और हम एक सिंगल चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा अ. पहले तो हमने इनकरेक्ट वर्ड लिखा, उसे हमने अंडरलाइन किया, फिर करेक्ट में हमने जो हमारा करेक्ट वर्ड है जो एरर है वो हम लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट शी लिव्ड. अब हमें ये भी पता चल रहा है कि ये सारा जो पैसेज है ये हमारा पास्ट टेंस में है क्योंकि वॉज वर्ड यूज़ किया गया है, लिव्ड वर्ड यूज़ किया गया है. तो शी लिव्ड ऑन अ ट्री होल. अब ट्री होल के वो अंदर रहती थी, उसके ऊपर तो नहीं रहती थी होल के. सो वील राइट इन. शी वॉज ओवर द इम्प्रेशन. अब शी वॉज ओवर द इम्प्रेशन नहीं आएगा, यहाँ पे ओवर की जगह आएगा अंडर. सो वी हैव रिटन अंडर देयर. शी हैज़ इनफ फूड इन स्टोर. हमें पता है हमारा पैसेज जो है वो पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा. पास्ट टेंस में क्या होता है हैड. फॉर द बैड डेज अंटिल शी फाइंड्स दैट. अब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो क्या आएगा. शी फाउंड दैट. समवन हैड बीन स्टीलिंग हिज नट्स. हमें पहले भी पूरे पैसेज में शी वर्ड यूज़ किया जा रहा था तो ऑब्वियसली हिज तो नहीं आएगा, यहाँ पे हर आएगा. शी गो टू द आउल. गो जो है वो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे पास्ट टेंस में क्या आएगा वेंट. शी वेंट टू द आउल टू फाइंड एंड सोल्यूशन. नाउ सेम थिंग एंड जो है वो वाउल के आगे आता है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे ए.
a solution to her problem. The old owl listened to her problem patiently. अब यहाँ पे listen जो है वो present tense का है, लेकिन हमारा passage जो है वो past tense में है. So we'll use the word listen. So this was the editing task and I hope that you all understood it. Till then I'll see you in the next video. Bye.